अपना घर। अपनी माँ के साथ वह आशीष के जन्मदिन पर आया था। नहीं, शायद आशीष का नहीं, मोना का जन्मदिन था। मोना आशीष की छोटी बहन थी। उस दिन उसको 4 वर्ष पूरे हो गए थे। छोटी सी पार्टी का आयोजन था और 6-7 बच्चे भी आए हुए थे। अमूमन बच्चे जन्मदिन में खूब उत्साह से सम्मिलित होते हैं, पर राजीव बार बार उठकर अपनी माँ के पास आ जा रहा था। माँ झिड़की भी देती, क्या राजीव, जाओ बच्चों के बीच में जाओ और खेलो। जब देखो तुम मेरे पास ही उठकर चले आते हो। घर में भी अकेले रहते हो और यहाँ भी बच्चों के बीच में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। राजीव अनमने मन से बच्चों के पास चला जाता, पर फिर वापस आ जाता और माँ के पल्लू से चिपक जाता। आशीष पर्दे के पीछे से इशारा करके बोला, आओ राजीव, जन्मदिन के उपहार में गाड़ी आई है। तोहफे के आते ही वह और उसकी बहन हर तोहफे को खोल दे रहे थे। इस गाड़ी ने सबका मन लुभा लिया था। राजीव भी उस गाड़ी को देखकर माँ के आंचल को छोड़कर आशीष के पास आ गया। हाँ, मैं दूंगा, आशीष सिर हिलाकर बोला, पर बारी बारी से खेलेंगे, पहले मैं फिर तुम। राजीव को आशीष की यह बात थोड़ी बुरी लगी, पर करता भी क्या, बात गाड़ी की थी। उस गाड़ी से तो उसको खेलने का मन तो था ही, ना चाहते हुए भी आशीष की बात उसको माननी ही पड़ी। नहीं तो गाड़ी नहीं मिलती। उसने बुरा सा मुंह बनाया और मन ही मन सोचा कि यही आशीष जब मेरे घर आता है तो मेरे खिलौनों से किस बेदर्दी से खेलता है, और आज जब मैं इसका नया खिलौने खेलने के लिए मांग रहा हूँ तो कैसी आनाकानी कर रहा है। पर बेमन से ही सही आशीष और राजीव खेलने लगे। बीच में 1-2 बार राजीव आकर अपनी माँ को देख गया और उन्हें वहीं पर पाकर निश्चिंत हो खेलने लगा। केक कट गया तो राजीव की माँ के ही पास आकर अपने केक का टुकड़ा खा गया। जब खाना खाने की बारी आई तो आनाकानी करने लगा, पर किसी तरह एक पूड़ी पकड़कर फिर खेल में लग गया। चलो राजीव, जल्दी घर चलना है। जैसे ही खाना खत्म हुआ नहीं कि मीरा ने चलने की इजाज़त मांगी। मम्मी, अभी थोड़ी देर और खेलेंगे। राजीव ने जिद की, पर अब गाड़ी उसके हाथ में थी। नहीं, अभी नहीं बेटा, तुम्हारे पापा भी यहाँ पर नहीं हैं, जल्दी घर पहुँचना होगा, चलो फिर आ जाना। राजीव धीरे से अपने दोस्तों को बाय करके माँ के पास आ गया। गाड़ी में बैठकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। धीरे से माँ की साड़ी के पल्लू से खेलते हुए राजीव बोला, माँ, आशीष का घर इतना छोटा क्यों है? इस प्रश्न से मीरा हतप्रभ रह गई। क्यों बेटा, क्या हुआ? घर तो अच्छा खासा बड़ा है। मीरा के पति जिला में उच्च पद पर पदस्थापित थे, लिहाजा हर जगह उनको अच्छा खासा बड़ा सरकारी आवास मिलता था। 1-2 एकड़ से कम तो कहीं भी जमीन नहीं होती थी। बड़े बड़े घरों में पलकर राजीव उम्र की सीमाएं उम्र के पहले ही लांघ रहा था। आशीष के पिता राजीव के पिता के माताहत थे और टाउन ब्लॉक में एक पद पे थे। जाहिर सी बात है उनका घर छोटा होना ही था, और यह बात राजीव को खटक रही थी। नहीं माँ, कमरे भी छोटे छोटे हैं और जगह भी देखो ना कितनी कम है, हाथ से इशारा करके राजीव बोला। पर बेटा, यह तो उनका अपना घर थोड़े ही है, यह तो सरकारी आवास है, वहाँ तो सब इतने ही बड़े होते हैं। तो माँ, क्या ये हमारा अपना घर है? अपने घर तो इतने बड़े ही होते होंगे। नहीं बेटा, माँ थोड़ा खींच उठी, ये क्या लगा रखा है? अरे तुम्हारे पापा भी सरकारी अधिकारी हैं और ये भी सरकारी आवास है। पर माँ, अभी तो आप बोली थी कि सरकारी आवास छोटे होते हैं, फिर हमारा इतना बड़ा कैसे है? पता नहीं, कुछ उत्तर न सूझने पर खींचते हुए मीरा बोली, अपने पापा से यह सब पूछना, वही बताएंगे। राजीव थोड़ी देर चुप हो गया। अब माँ ने पापा पर बात लाद दी थी। पापा से यह सब पूछने का अर्थ है कि व्यर्थ में डांट खाना। थोड़ी देर वह चुप रहा और बाहर देखता रहा। अचानक उसने माँ से पूछा, माँ, अगर ये सरकारी घर है तो फिर अपना कहाँ है? मीरा का तो मन कर रहा था कि उसको कस के 2 थप्पड़ मारे और घर का यह पुराण बंद कर दे। घर ना हो गया कि तमाशा है, पर बच्चा है, उसको क्या समझाएं। वह चुप रही, पर राजीव कहाँ चुप रहने वाला था। माँ, बोलो ना, अपना घर कहाँ है? पटना में। कहाँ ना, जहाँ दादा दादी रहते हैं वही घर तो अपना है। राजीव कुछ देर चुप रहा और सोचता रहा। कहाँ दादी का 4 कमरे का छोटा सा घर, वह छोटा सा घर उसका है? पहले तो यह बात उसके गले से नीचे नहीं उतरी। राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पटना वाला घर उसका अपना कैसे हो सकता है। वह घर हमारा कैसे हो सकता है? वहाँ हम तो रहते नहीं हैं। वहाँ चाचा चाची और देवांश रहता है। देवांश तो अपनी कोई भी चीज़ मुझको नहीं देता।
हर समय झगड़ता रहता है। जब देखो तब दादी उसकी ही तारीफ करती हैं और उसका ही पक्ष लेती हैं। वह तो उसकी दादी है, मेरी थोड़ी है। दादी भी देवांश के लिए कितना सामान लाते हैं। मेरे दादा तो मेरे लिए लाते ही नहीं। अब की बार जब हम गए थे तो देवांश नई वाली साइकिल दिखा रहा था तो दादा ने जन्मदिन पर उसको भेंट की थी। नहीं बेटा, दादी पापा की माँ है, वह तुमको भी ढेर सारा प्यार करती हैं। अब तो राजीव के लिए सारी समस्या एक अबूझ पहेली सी होती जा रही थी। घर के विवाद में वह इस कदर घिर गया था कि अपना घर कौन सा है उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। जिस सरकारी आवास को वह चाहता था, जहाँ उसके खिलौनों का घर था, दोस्त थे, माँ उसको अपना घर नहीं बोल रही थी, इस घर को छोड़ना होगा। जिस घर को वह जानता नहीं था और कभी कभी रहने जाता था, वह उसका अपना कैसे हो सकता था। वहाँ तो कोई और बच्चा हमेशा रहता था। पर अगर दादी पापा की माँ है तो वह उनके साथ क्यों नहीं रहती। ठीक है, चीज वह माँ से पूछता है तो सारी समस्या का ही अंत हो जाएगा। माँ, दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती, देवांश के साथ क्यों रहती हैं। मीरा लगभग चीख उठी। अरे बेटा, वह दादी का घर है और चाचा उनके साथ रहते हैं। पापा नौकरी करते हैं इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। दादी दादा से शादी करके उसी घर में आई थी, तब से वहीं है, बस अब चुप, कोई प्रश्न नहीं। पर राजीव को तो उत्तर मिल गया था। तत्क्षण वह धीरे से बोला, माँ अब पता चला। क्या पता चला? यही कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी शादी होगी और तब मेरा घर होगा, मेरा अपना घर। और वहाँ खिड़की से बाहर दूर, बहुत दूर देखने लगा अपने घर का निर्माण होते हुए, और मीरा तो बस अवाक सा उसका मुंह निहार रही थी, राजीव के संसार में अपना स्थान खोजने का असफल सा प्रयास करती हुई।